तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 ml सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है। बेसिकली हमें अब भी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, लेकिन अब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। इजी है समझना। न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर डायरेक्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन इफ 30 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन मुझे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मुझे दे रखा है 30 ml। सॉल्यूट कौन है मेरा? एल्कोहल। ओके, दूसरी चीज़ मुझे दे रखी है 300 ml सॉल्यूशन, यानी कि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, कितना है? 300 ml। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट मुझे करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दैट्स इट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू किससे करेंगे? 100 से। तो बस वैल्यूज तो पुट करनी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 30 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 300 ml, और इनटू 100। सो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 3 से 30 कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स। तो कितना हो गया? 10%। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कितना है? 10%। यानी कि 300 ml सॉल्यूशन के अंदर 10% एल्कोहल प्रेजेंट है, यानी कि 30 ml एल्कोहल प्रेजेंट है। बेसिकली आई बात समझ में? इस बार भी हमने क्या किया? वॉल्यूम दिया हुआ था और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 16 ml एसीटोन टू मेक इट्स कंसंट्रेशन 48%। यानी कि मुझे अब की बार एसीटोन के अंदर मुझे वाटर को मिक्स करना है ताकि एसीटोन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए? 48% हो जाए। कैसे करेंगे इसे सॉल्व? सबसे पहले तो गिवन लिख लो। तो गिवन मुझे है 16 ml एसीटोन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मुझे दे रखा है, कितना है? 16 ml। और दूसरा मुझे दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मुझे दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास में 48%। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे वाटर का निकालना है। वाटर तो क्या है? सॉल्वेंट है। तो मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला हम वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है V बाय V परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास में? 16 ml। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं दे रखा, तो मैं उसे लेट कर लूँगी x के इक्वल इनटू में 100, और साथ साथ में मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी दे रखा है 48%। तो 48। अब x को इधर लिया और 48 को इधर, तो 16/48 इंटू 100 कितना हो जाएगा?
ये 3 टाइम्स गया और 3 से ये कितने टाइम जाएगा, 33.33 ml। अब मुझे निकालना क्या है, ये तो आया मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मुझे तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करूँगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से सब्सट्रैक्ट कर दूँगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, क्या करूँगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 33.33 ml में सब्सट्रैक्ट कर दूँगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को, कितना है 16 ml, और कितनी आ जाएगी मेरी वैल्यू 17.33 ml। ये हो गया मेरा आंसर। यानी कि मैं इतना ml वाटर डाल दूँगी 16 ml एसीटोन के अंदर, ताकि उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 48% हो जाए। करा हमने क्वेश्चन सॉल्व, आसान थे, बहुत ही मज़ेदार थे, ठीक है। अब थर्ड टाइप आ रहा है हमारे सामने कंसंट्रेशन का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम यानी कि ऊपर होगा मास और नीचे होगी वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 यूनिट्स का मतलब होता है 1 ml, ओके। तो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर मैंने कितने ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रखा है, उसे मैं बोल रही हूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, दैट्स इट। तो चलो इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। मुझे तो लगता है आप लोगों को ये देखते ही समझ आ गया होगा क्या कह रहा है। गिवन लिखो, चलो गिवन मुझे दे रखा है 20 ग्राम शुगर है जिसको मैंने 200 ml सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व कर रखा है। मुझे इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना है 20 ग्राम। दूसरा दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है 200 ml। अब फाइंड हमें करना है ऑफ कोर्स सी बात मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलो फॉर्मूला लिख दो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में ऐसे लिख के मत आना, ओके। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 200 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml, इनटू किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, कितने टाइम्स आया 10%। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जो यूनिट है, यूनिट कौन कौन सी हो सकती है, यूनिट हो सकती है ग्राम पर लीटर, यूनिट हो सकती है ग्राम पर मिलीलीटर, और यूनिट हो सकती है किलोग्राम पर लीटर। ये 3 यूनिट्स हो सकती हैं। तो यहाँ क्या यूनिट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ग्राम पर ml। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि मैं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकती हूँ। दैट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल लेती हूँ, 100 ग्राम वाटर के अंदर मैं सिर्फ 36 ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकती हूँ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि अगर मेरा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मैंने ले रखा है 100 ग्राम पानी, तो उसके अंदर मैं सिर्फ 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकती हूँ। यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई 36 ग्राम। आई बात समझ। अब पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 100 ग्राम वाटर का सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हूँ, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया मैंने, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते ही मेरी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि मैं अब सिर्फ 36 ग्राम सॉल्यूट ही डिज़ोल्व नहीं कर सकती, मैं उससे भी ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकती हूँ। आई बात समझ।
जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे, यानी ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शनल केस हो गया। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को कम करूँगी तो मैं ज़्यादा गैस डिज़ोल्व कर पाऊँगी लिक्विड के अंदर। अब गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन कौन एग्जांपल मिल जाता है हमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स क्या होते हैं, गैसियस लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर को कर दूँगी कम तो मैं ज़्यादा गैस उस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर पाऊँगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये अपोजिट केस है। या फिर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगी तब भी मैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर सकती हूँ गैसेस की। आई बात समझ में। तो आज का जो टॉपिक था पूरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड द सॉल्युबिलिटी, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट सा वीडियो होगा सस्पेंशंस को लेके, छोटा टॉपिक है, लेकिन उसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा कॉलॉइडल सॉल्यूशंस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसे बिल्कुल ध्यान से समझना। साथ ही साथ में मास बाय मास परसेंटेज के, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। आई बात समझ में। और इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट संडे को आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। एंड या पढ़ते रहना।